तीव्रत कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। आप इंडिया में बैठकर आप कैसे 10 कंट्री को आसानी से एक्सपोर्ट कर पाओगे, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो भी बना चुका हूं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो आप इंडिया में रहोगे, इंडिया में आपका घर पे आप घर से ऑपरेट कर सकते हो या ऑफिस से ऑपरेट कर सकते हो। आप कैसे इंडियन प्रोडक्ट्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड में एटलीस्ट 10 कंट्री को 10 कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला कंट्री है अमेरिका, यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, ऐसा बहुत सारे 10 कंट्री 10 कंट्री को आसानी से आप इंडिया से बैठकर आपका घर से चाइना से इंडियन प्रोडक्ट को इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसको कहा जाता है, अगर ये एक्सपोर्ट ही काम है, एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन आपको इसके लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए एक बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए और कोई भी एमएसएमई सर्टिफिकेट का या प्रोप्राइटरशिप का एक लाइसेंस चाहिए, जिसके आधार पर आप खुद का आप जीएसटी भी अप्लाई करना है, आपको जीएसटी अप्लाई करना है। एमएसएमई सर्टिफिकेट के साथ एक कंपनी बनाना है और आपका बिजनेस बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट खोलना है। तो सिर्फ करंट अकाउंट चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट में एक कंपनी बनाना है, देन आपको जीएसटी चाहिए। 3 चीज़ चाहिए। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं इंडिया से। आप इजीली इंडियन प्रोडक्ट को और इंटरनेशनल चाइनीज़ प्रोडक्ट को अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, देन रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, ये जो देश बता दिया, इन्हीं देश को टारगेट करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग काम। तो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग है, एक्सपोर्ट ही काम है, लेकिन आपको कोई थर्ड कंट्री से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है मैं बताता हूँ आपको, पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रॉप शिपिंग जैसा हो गया, आप घर पे बैठे हो, इंडिया में आप कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी जगह पे कोई भी सिटी में रहते हो, तो आप घर पे बैठे हो, तो आपको खाना ऑर्डर करना है, तो आप जोमेटो का प्लेटफॉर्म में जाते हो। जोमेटो या स्विगी उनका जो ऐप्स आपका मोबाइल में आपने अपलोड करके रखा है, जोमेटो या स्विगी, तो जोमेटो में आप जाते हो। जोमेटो में आप सर्च करते हो चिकन टिक्का मसाला नान, ठीक है। एग्जाम्पल, आप सर्च करते हो जोमेटो में चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन, कुछ भी आप सर्च करते हो, तो आपका घर के 5 किलोमीटर के एरिया में जितने सारे रेस्टोरेंट्स है जो चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन वगैरह सर्व करता है, सेल करता है, तो उनका मेनू दिखाई देगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट का मेनू दिखाई देगा। फिर आप प्राइस चेक करोगे, रेस्टोरेंट का जो रेटिंग चेक करोगे, रेटिंग चेक करने के बाद, प्राइस चेक करने के बाद आप फिर ऑर्डर दोगे। तो ये ऑर्डर एक बार दे देते हो, तो एक बार आपने ऑर्डर दे देते हो, रेस्टोरेंट का ऑर्डर दे देते हो, तो क्या होता है, तो जोमेटो को ऑर्डर मिल जाता है। तो जोमेटो को ऑर्डर मिल जाता है, आइदर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो जोमेटो को पैसा जाता है। तो जोमेटो क्या करता है, जो रेस्टोरेंट का रजिस्टर्ड है, जो रेस्टोरेंट का आपने ऑर्डर दिया, उस रेस्टोरेंट को ऑनलाइन के द्वारा जोमेटो का मैसेज जाता है रेस्टोरेंट को, तो रेस्टोरेंट ने ऑर्डर खाना बना लेता है, चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन सब बना लेता है। फिर जोमेटो का डिलीवरी बॉयज उस एरिया में रहेगा, उस रेस्टोरेंट से खाना पिकअप करता है और आपका घर पे डिलीवरी करता है। डिलीवरी करने के बाद क्या होता है, आप जोमेटो का डिलीवरी बॉयज को पैसा देते हो, फिर जोमेटो का डिलीवरी बॉय जाकर जोमेटो में डिपॉजिट कर देता है। तो जोमेटो को पैसा मिल गया, तो जोमेटो ने एवरी 15 दिन में, 15 डेज में उस रेस्टोरेंट को पैसा भेज देता है। उनका जितना सेल हो गया, उनका कमीशन को कट करके उतना पैसा और रेस्टोरेंट को सेल कर देता है। तो आपका बिजनेस ऐसे ही रहेगा, आपका एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसे रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया में आपका एक एमएसएमई सर्टिफिकेट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जीएसटी अप्लाई करना है, और थर्ड है बिजनेस बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट खोलना है। तो तीनों करना है। उसके बाद आपको ई कॉमर्स साइट डेवलप करना है, एक ई कॉमर्स साइट डेवलप करना है। और ई कॉमर्स साइट कैसा रहेगा, जैसा amazon.in, flipkart.in, ऐसा ई कॉमर्स साइट एक रहेगा, वर्डप्रेस में एक डेवलप करना है। उसके बाद क्या होगा, चाइना में और हांगकांग में एक अमेरिकन कंपनीज है, जैसा जोमेटो ऐप है ऐसे ही अमेरिकन कंपनीज है हांगकांग में, चाइना में। तो उन लोग के पास चाइना का हजारों लाखों कंपनी उनके साथ लिस्टेड है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, उनके पास सॉफ्टवेयर्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके साथ टाई अप करना पड़ता है।
तो अमेरिकन कंपनी या चाइनीज़ कंपनी या हांगकांग कंपनी जो हांगकांग में है और चाइना में है, तो उनका ऑफिस, उनका कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है। टाई अप करने के बाद उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता है और उनको कमीशन भी जाता है। उसके बाद वो आपको एक्सेस देंगे, फिर उनका सॉफ्टवेयर से एक्सेस मिलने के बाद वो आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल आप गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल आप मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसी प्रोडक्ट को आपको उनका वेबसाइट के द्वारा आपको एक्सट्रैक्ट करके आपका वेबसाइट में ऐड करना है। तो जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन ही बेचना है, एग्जाम्पल आपका वेबसाइट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचना है, तो मोबाइल फ़ोन आपने बेचना है, तो आपने 1000 मोबाइल फ़ोन का अलग अलग टाइप का मोबाइल आपने एक्सट्रैक्ट करके आपका वेबसाइट में ऐड किया और आपने जो भी प्राइस रहेगा आपने उसके अब 10-20% 30% प्रॉफिट ऐड कर दिया। प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या होगा, एग्जाम्पल 100 कंपनी का मोबाइल, 100 कंपनी का चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल आपका वेबसाइट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो भी प्राइस रहेगा, जो भी बाइंग प्राइस रहेगा, उसमें आपके हिसाब से आपने 10%, 10%, 20%, 30%, 50% आपका मर्जी से हिसाब से आपको प्रॉफिट ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका मोबाइल, जितने सारे मोबाइल फ़ोन चाइना का आपका वेबसाइट में दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद ये साइट को अमेरिका में मार्केटिंग करना है। अमेरिका या कनाडा, यूके, जो भी कंट्री बता दिया, अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, यूएई, देन आपको सऊदी अरबिया, देन जर्मनी एंड जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक कंट्री में आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग करने के बाद ज़्यादा करके ये अमेरिका में ज़्यादा चलता है, अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन लोग ज़्यादा बाई करते हैं। तो अमेरिका में मार्केटिंग जब होगा तो आपका एक बायर, अमेरिका का एक बायर आपका मोबाइल फ़ोन चूज़ किया, उसने मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है, ये जो होम डिलीवरी होने से पहले ऑनलाइन में पेमेंट किया जाता है, कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा नहीं होता है अमेरिका में, तो ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो अमेरिका का एक बायर आपका वेबसाइट में गया, एक मोबाइल फ़ोन चूज़ किया, उसने पेमेंट किया, ऑनलाइन में पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आपको वो पेमेंट आ जाएगा। आपको पेमेंट आने के बाद आपका अकाउंट में आ जाता है। फिर आपका अकाउंट में आने के बाद आपने जो 20% 30% प्रॉफिट आपने रख लिया। प्रॉफिट रखने के बाद आपका जो पैसा बाइंग प्राइस है वो हांगकांग, चाइना में जो कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ कंपनी को आपको भेजना है। उनको पेमेंट मिलने के बाद तुरंत वो चाइना का जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से आपका मोबाइल फ़ोन तुरंत अमेरिका को शिफ्ट कर दिया जाएगा। 7-8 दिन में अमेरिका में आपका कस्टमर को मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अमेरिका में एक वर्चुअल कंपनी लेना पड़ता है, वर्चुअल कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन में। अमेरिका में कंपनी बनाना पड़ता है या करना पड़ता है, और अमेरिका में बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। और अमेरिका में अगर बैंक अकाउंट खोलोगे और ऑपरेट करोगे तो अमेरिका में थोड़ा ज़्यादा टैक्स कटता है। अगर आपको टैक्स फ्री चाहिए तो हांगकांग में आप कर सकते हो। हांगकांग में टैक्स फ्री कंपनी खोल सकता है और आपका जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए वहाँ का करंट अकाउंट खोल सकते हो। तो उसके लिए जो कंट्री को आपको ऑपरेट करना है, अमेरिका हो गया, देन कनाडा हो गया, 7-8 कंट्री में, तो हर कंट्री में आपको बैंक अकाउंट खोलना है। क्योंकि अमेरिका में जो पेमेंट, अमेरिका का बायर, अगर आपको अमेरिका को टारगेट करना है तो अमेरिका का बायर आपको इंडिया पैसा नहीं भेजेगा, वो ऑनलाइन में पेमेंट करेगा तो अमेरिका का बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगा। तो अमेरिका का पेमेंट अकाउंट में जो जाएगा, आप इंडिया में बैठकर अमेरिका का बैंक अकाउंट को हैंडल कर सकते हो ऑनलाइन में। तो जो पैसा, तो अमेरिका में आपका बैंक अकाउंट रहेगा, तो अमेरिका का बायर जो भी बाय किया, एग्जाम्पल अमेरिका का बायर एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, वो मोबाइल का फ़ोन का प्राइस है एग्जाम्पल 20,000 रुपीज़, तो आपने उसमें 5,000 रुपया ऐड किया था आपका प्रॉफिट, तो 25,000 रुपया पे किया अमेरिका का बायर, 25,000 मिला तो अमेरिका का बैंक अकाउंट में जमा आ गया। तो आप ऑनलाइन में क्या करोगे, 5,000 रुपया जो आपका प्रॉफिट है आप इंडिया मंगा लोगे, 5,000 आपको मिल गया, 20,000 जो रुपीज़ बाइंग प्राइस है, तो आप ऑनलाइन में अमेरिका के अकाउंट से हांगकांग को भेज दोगे, चाइना को भेज दोगे, जो कंपनी के साथ आप टाई अप है उनको भेज दोगे। भेजने के बाद उनको पेमेंट मिलने के बाद वो कोड नंबर में ही होता है, सब प्रोडक्ट का कोड नंबर में होता है। तो जैसे ही अमेरिका से आपका पेमेंट चला गया हांगकांग या चाइना में, उनको पेमेंट मिल गया, तुरंत वो लोग आपका जो कस्टमर का प्रोडक्ट को पैकिंग किया, पैकिंग करके उस एड्रेस में भेज दिया, शिपमेंट कर दिया। तो 7-8 दिन में चाइना से बाई कुरियर के द्वारा, बाई फास्ट कार्गो के द्वारा चाइना से अमेरिका पहुंच जाएगा। अमेरिका में उनका जो डिलीवरी कंपनी के साथ टाई अप है, लॉजिस्टिक कंपनी के साथ टाई अप है, तो वो लोग लेके कस्टमर को डिलीवरी कर देगा।
तो ये जो काम होता है ऑनलाइन में ही होता है, और ये काम आपको अगर करना है तो अगर अमेरिका को टारगेट करना है, ओनली अमेरिका में आपको अकाउंट खोलना है। अगर आपको 7-8 कंट्री में टारगेट करना है तो 7-8 कंट्री में आपको खोलना है, अकाउंट नंबर खोलना है, बैंक अकाउंट खोलना है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हमारा कंपनी एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और ट्रेडिंग कंपनी है। तो हमारा कंपनी आपको इस टाइप का ई कॉमर्स कंपनी बना के देगा, ई कॉमर्स साइट बना के देगा अमेरिका में, और जो जो कंट्री में आपको टारगेट करना है उस कंट्री में आपका बैंक अकाउंट खोल के देगा। ऑल्सो अमेरिका में अगर चाहते हो, अमेरिका में आपको खुद का ट्रेडिंग कंपनी रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा अगर अमेरिका को टारगेट करना है। अगर आपको टैक्स फ्री करना है, टैक्स फ्री मतलब जैसे कि अमेरिका में अगर आपको पेमेंट जाता है तो अमेरिका में ज़्यादा टैक्स कटता है। अगर आपको हांगकांग में आप कंपनी खोलोगे, हांगकांग में वर्चुअल कंपनी खोलोगे, अकाउंट खोलोगे, तो टैक्स फ्री, वहाँ पर टैक्स फ्री है, थोड़ा पैसा कम करता है। और इंडिया में आप पैसा मंगा सकते हो, इंडिया में पैसा मंगा के फिर भेजना हांगकांग या चाइना कंपनी को भेजना, काफ़ी पैसा आपको कट जाता है इंडिया में। तो इसीलिए आपको अगर ये बिजनेस करना है तो अमेरिका में टारगेट करिए। अमेरिका एक कंट्री को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो पहले वाला वीडियो मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, पहले वाला वीडियो में देख लीजिए। पुराने वीडियो में पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप 8 कंट्री को टारगेट करोगे तो कैसा होगा, तो हमारा कंपनी आपको 8 से 10 कंट्री का बना के देगा, वेबसाइट बना के देगा, और अमेरिका को बना के देगा। ऑल्सो आप एडसेंस में, इसी साइट में एडसेंस में गूगल से पैसा कमा सकते हो, और इस साइट का ई कॉमर्स साइट भी बना सकते हो। तो ई कॉमर्स साइट अगर हमारा कंपनी थ्रू जाते हो तो हम लोग क्या करके देंगे आपको, अमेरिका को टारगेट करोगे तो अमेरिका का वेबसाइट बनाएंगे आपके लिए, ई कॉमर्स साइट, और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो प्रोडक्ट आप चाहिए, जैसे कि आपको गारमेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, तो चाइना का इंडिया में भी एक काम होता है, लेकिन इंडियन कंपनी जो है इतना फास्ट नहीं है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। इंडिया में एक आप ऑर्डर दोगे तो कंपनी ठीक से टाइम पे प्रोडक्शन नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, शिपमेंट नहीं करेगा, तो दिक्कत बहुत आता है। चाइनीज़ कंपनी इसमें प्रोफेशनल है, ऑर्डर मिला, पैसा मिला, तुरंत सेम डे उनको पैक किया, उसको डिलीवरी कर दिया। alibaba.com भी ऐसा कंपनी है। alibaba.com का अली एक्सप्रेस है। अली एक्सप्रेस जो है इंडिया में बैन है, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग कंपनी है अली एक्सप्रेस। तो अगर आप इंडिया का कहीं बाहर आप हो तो aliexpress.com आप देख सकते हो, अच्छा अलीबाबा का कंपनी है। तो अलीबाबा कंपनी जो है, अलीबाबा ने स्टार्ट किया था एज ए B2B कंपनी स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद उनका बिजनेस बढ़ा तो वो लोग ड्रॉप शिपिंग कंपनी स्टार्ट किया। तो aliexpress.com एक सेम टाइप का कंपनी है, तो ये सेम टाइप का काम करता है। तो हमारा कंपनी alibaba.com, aliexpress.com जैसे कंपनी के साथ भी काम करता है। तो हमारा काम क्या रहेगा, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे, ई कॉमर्स साइट बना देंगे। अगर एक कंट्री को टारगेट करना है तो एक ही कंट्री बनाएंगे, अमेरिका को। अगर 8 कंट्री को बनाना है, 8 कंट्री को बना के देंगे। और क्या करेंगे, आपको चाइना एंड हांगकांग में जो प्रोफेशनल कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं, उनके साथ आपका साइट को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद जो जो प्रोडक्ट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो जो प्रोडक्ट को आपको ऐड करना है, तो उस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके हिसाब से आप कितना % प्रॉफिट रखना चाहते हो उतना एग्जाम्पल, आपने मोबाइल फ़ोन सेल करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही सेल करना है, तो मोबाइल फ़ोन में आपको 10% रखना है, 20% रखना है, वो ऐड करके देंगे तो 1000 मोबाइल फ़ोन आपका वेबसाइट में रहेगा। उसके बाद जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, जितना प्रोडक्ट को आप चाहिए हम लोग आपको बना के देंगे, आपका साइट में बना के देंगे। 1000 या 500 या 100 प्रोडक्ट ऐड करके देंगे, प्रोडक्ट को ऐड करके देंगे। करने के बाद वो जो चाइना एंड हांगकांग का जो कंपनी है उनके साथ टाई अप रहेगा, और आपको हम लोग ट्रेनिंग देंगे कैसे आपको मार्केटिंग करना है। लेकिन ये बनाने के बाद आपको खर्चा, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अमेरिका या जो कंट्री को आपको टारगेट करना है उसी कंट्री में फेसबुक के जरिए में थोड़ा मार्केटिंग करना है। ऑनलाइन में मार्केटिंग करोगे तो वहाँ से सेल होगा, सेल होने के बाद आपका प्रोडक्ट में आप सेल कर सकते हो। ये सेम टाइप का सर्विस आप इंडिया में भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया में करोगे तो आपका साइट में रहेगा ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, और ये नहीं रहेगा आपका साइट में कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहेगा, और रिटर्न नहीं रहेगा, क्योंकि इस टाइप का रिटर्न जो है, रिटर्न पॉलिसी अमेरिका में नहीं है। अलग अलग कंट्री में रिटर्न पॉलिसी नहीं है, इंडिया में रिटर्न पॉलिसी के वजह से इंडिया में ई कॉमर्स कंपनी को $1 बिलियन का घाटा होता है। इसलिए इंडिया में इस टाइप का बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या होता है, चाइना से प्रोडक्ट आने के बाद इंडियन कस्टम में प्रॉफिट आपका टैक्सेस ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इनकमिंग जो आपका टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ ऐड हो जाता है,
प्लस बैंक ज़्यादा पैसा काटता है। फिर इंडियन कस्टमर को चाहिए, और जो ई कॉमर्स साइट चेक करता है उनको चाहिए कि कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, फिर उनको चाहिए रिटर्न पॉलिसी चाहिए, तो ये सब चाहिए। तो इसलिए इंडिया में ज़्यादा करके इस टाइप का साइट नहीं चलता है, इस टाइप का बिजनेस नहीं चलता है। अमेरिका में चलता है, कनाडा में चलता है, जर्मनी, यूके, फ्रांस में चलता है, जापान, सिंगापुर में चलता है, यूएई, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चलता है। तो मैं एडवाइस करूंगा आप अमेरिका में इस टाइप का साइट स्टार्ट कर लीजिए। अमेरिका जब बिजनेस बढ़ेगा तब कनाडा, अदर कंट्रीज को स्टार्ट कर सकते हो। तो कितना खर्चा आएगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पुराने वीडियो भी आप देख सकते हो। इस टाइप का साइट बनाकर आप घर से ऑपरेट कर सकते हो। आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आप इतना ही जरिए आप एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो अमेरिका के लिए कितना खर्चा आएगा और दूसरा अलग अलग कंट्री के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।